अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिरफी काशिफ खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। भाई ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। सॉरी कल व्लॉग नहीं आ सका क्योंकि आपकी बहन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। यकीन करें व्लॉग बनाने की कोशिश की लेकिन उसमें तो आधी आवाज आ रही थी, आधी आवाज नहीं आ रही थी। एक दिन में आपकी बहन ने कोई 5 कप जो शांदे का पिया है तो अब जाके आवाज निकली है और अभी भी आवाज थोड़ी ऐसी गंदी सी हो रही है, लाइक मेरी एक्चुअल आवाज नहीं हो रही है। खैर होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, आप लोगों को बस दुआ में हमेशा याद रखना है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करने लगी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो हमारे मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें गाइस। इधर उधर अलग अलग शहरों में जो फ्लड आ रहा है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। बहुत सारी दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके डोनेट करें। अगर आप थोड़ा अमाउंट में डोनेट करोगे ना वो भी बहुत मैटर करता है, तो प्लीज डोनेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और लोगों को ये भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि भाई आप लोग डोनेट क्यों नहीं कर रहे। एक तो लोगों की ना अलग अलग थिंकिंग है, अगर डोनेट करते हुए भी दिखा दो तो आप लोग बोलते हो कि भाई शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं दिखाओ तो बोलते हैं हाय 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 आप लोग तो कोई काम ही नहीं कर रहे, आप लोग डोनेट ही नहीं कर रहे, आप लोग तो ख्याल ही नहीं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो भाई प्लीज 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 अपने ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, बजाय किसी और पे फोकस करने के। आपको नहीं पता वो कितना कर रहा है या क्या कर रहा है, हर चीज दिखाई और बताई नहीं जाती। अल्लाह पाक सब कुछ जानते हैं, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें और अपने ऊपर ध्यान दें। इन सारी चीजों को सोचना छोड़ दें, जरा पॉजिटिव साइड आ जाएं। दिनों से आपकी बहन जो है वो शूट्स वगैरह में बिजी थी और ज्यादा से ज्यादा मैंने घर में ही शूट्स करवाए हैं, बाहर में नहीं जा रही थी क्योंकि हालात एक तो बहुत ज्यादा खराब है, फिर मेरा दिल भी नहीं करता कि भाई बाहर जाके शूट करवाया जाए। घर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर मैं लोकेशंस कुछ ना कुछ सेट करके कर ही लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शूट्स वगैरह हर चीज हो गई है। अभी हम लोगों ने सब ने मिलकर प्लान बनाया, सब कौन, मेरे इन-लॉज और हम लोग जा रहे हैं कल एक जगह, समझो वो बहुत स्पेशल जगह है। अब कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन्स हैं, वो सब आप लोगों को कल के व्लॉग में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन से मिले। यहाँ पर शूज वूज भी निकाल लिए हैं, कपड़े शपड़े भी निकाल लिए हैं। इधर भाई पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये मम्मा ही बताएंगी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम कमल काशिफ खान, इतने टाइम बाद मम्मा व्लॉग में आई, जरा स्पेशल मम्मा को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है ना, ऐसा ही है ना। मुझे आपको इनवाइट करना पड़ता है। ऐसा ही है मम्मा, इतने दिनों से हम लोग घर में ही हैं, अब जाकर हम लोगों ने वो प्लान बनाया, राइट। पता है कितने समझो 20 दिन हो गए पूरे। एग्जैक्टली गाइस 20 डेज ऑलमोस्ट हमें हो गए और हम लोग कहीं इधर उधर घूमने नहीं गए हैं। तो वैसे डिनर पे गए थे और कोई घर वापस आ गए थे। अब हम लोगों ने प्लान बनाया, राइट। अब किया है जाने का इसलिए कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे, सबसे बड़ी बात अब से निकले ही नहीं थे जब से हम सऊदीया से आए थे। ऐसा ही है। अब हमने सोचा कि आउटिंग के लिए जाना चाहिए, तो इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया है, अब हम लोग इंशाल्लाह कल जाएंगे, लेकिन अभी जगह नहीं बतानी है, सही है, वो हम कल के व्लॉग में बताएंगे। सरप्राइज है ना लोगों के यस लिए। यस यस ऐसा ही है। अभी आप पैकिंग वगैरह कर लें। अब आप लोग बोलोगे पैकिंग क्यों कर रहे हैं भाई, वो आप लोग कल ही पता चल जाएगा। अभी पैकिंग करें, आप निकाली सारे कपड़े। हाँ, हमने डिसाइड किया हम सब जो है व्हाइट ड्रेसेस पहनेंगे, क्या कहती हैं, सब यूनिफॉर्म बना लें। हाँ ये भी कर सकते हैं। वैसे मैंने व्हाइट ही निकाला है। वैसे आपने अपना इत्तेफाकन व्हाइट निकाले, उससे पहले हानिया जरी और मेरा डिसाइड हो गया था हम व्हाइट पहनेंगे। अच्छा चलो खैर हो गया, मम्मा भी हमारी टूरिंग में शामिल हो जाएंगी, चलो डन हो गया गाइस। ये वाली प्लानिंग जो है वो तो हो रही है, लेकिन आपकी बहन के दिमाग में एकदम मस्त आइडिया है। वैसे तो मैंने स्टोरी लगाई थी जरा आप लोगों से मशवरा लेने के लिए कि जरा थोड़ा यूट्यूब वीडियोस के आइडियाज दे दो, तो लोगों ने इतने आइडियाज दिए, सारे आइडियाज हुसैन और मेरे लिए थे। हुसैन के साथ प्रैंक करें, हुसैन और आप अपनी लव स्टोरी बताएं, हुसैन और आप इधर जाएं, हुसैन और शॉपिंग ब्लॉग करें, इतने सारे ब्लॉग्स। तो भाई जरा सब्र रखो, थोड़े टाइम रुक जाओ, इंशाल्लाह इन सारी चीजों पर हम लोग वर्किंग करेंगे बाकायदा तौर पे, फिर अच्छे से आप लोगों को जो है वो ये वाली वीडियोस का सरप्राइज देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना होगा, ये ही नहीं कि एक ही दिन में आप लोगों को सारी ही मिल जाएंगे और आप लोगों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच हुसैना मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। अभी क्योंकि प्रैंक इतना ज्यादा आप लोग बोले तो मैं सोचा क्यों ना एक प्रैंक कर लिया जाए, बहुत ही मस्त किस्म का। जैसे क्या सब जानते हो बाबा जो है वो तमाशा घर में है, चला माशाल्लाह 2-3 हफ्ते, तीसरा हफ्ता है आज, हाँ तीसरा हफ्ता है और एलिमिनेशन राउंड है जिसकी एपिसोड आएगी कल। और मैंने सोचा मम्मा के साथ हम प्रैंक करते हैं, मम्मा को जाके बोलते हैं कि बाबा एलिमिनेट हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट स्टिल
मम्मा का रिएक्शन दे दे, क्योंकि मम्मा रोज एपिसोड्स देख रही हैं, बेशक उनको जितनी भी देर जागना पड़े एपिसोड देखकर ही सोती हैं। और बाबा कोई गेम खेलो तो मम्मा यहाँ से शाउट कर रही होती, कमान कमान कमान, हो जाएगा हो जाएगा। भाई ये वाली एक्साइटमेंट तो होती ही होती है। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई ये जो घर बैठे बैठे जो एकदम एनर्जी आ जाती है ना, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। तो भाई अब मैं सोच रही हूँ मामा के साथ ये प्रैंक करते हैं और मामा का रिएक्शन देखते हैं कि मम्मा कैसा रिएक्ट करती हैं। लेकिन सोच मैं ये रही हूँ कि किस तरह से इस बात को कहा जाए। कैमराज में सेट करवाती हूँ और फिर कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ, ये प्रैंक करते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग गाइज। मैं भैया को कॉल कर रही हूँ और इस प्रैंक में भैया को शामिल करूँगी, क्योंकि भैया से ही राब्ता है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं भैया से ही वो राब्ते में है। तो हम भैया को लूप में ले लेंगे ताकि मम्मा को यकीन आ जाए इस बात का, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अकेले करूँगी तो मम्मा बोलेंगे मजाक कर रही है। अब क्योंकि मम्मा को यकीन दिलाना है तो भैया को शामिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल उठा लो जल्दी। हेलो, तुम अभी घर में? नहीं, बाहर ही रहो तुम। अच्छा सुनो भैया, अभी हम मम्मा के साथ एक प्रैंक करने वाले हैं, उसमें तुम्हें हमारा साथ देना है। भैया हम ये प्रैंक करेंगे कि ना बाबा एलिमिनेट हो रहा है, सही है? फालतू प्रैंक। हाँ यही कहना। मारूंगा ना घर आके। देखो सुनो, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा। तो भैया कॉल पर ही रहना है और मैं हैरानगी से ना तुम्हारी कॉल लेकर जाऊंगी मम्मा के पास और तुम्हें फिर मम्मा से बात करनी है, ठीक है? चलो ओके, सही डन हो गया गाइस। भैया को हमने मना लिया है, अब हम यहाँ से एक्टिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। ये एक्टिंग स्टार्ट होने वाली। महिर खबरदार जो तुम हंसे। बोलूंगा क्या? तुम बोलना वो अभी कॉल आई है। मैं भी तुमने जैसे मुझे बताया और मैं जोर से चीखूंगी, नहीं जैसे मैं चीखूंगी और फिर मैं मम्मा के पास जाऊंगी, मम्मा से बात करूंगी, फिर तो मम्मा को यकीन दिलाना है, ठीक है? अगर सच हो ना भी वहाँ का। भैया पागल हो गए, अल्लाह ना करे, बाबा जीत कर ही आएंगे इंशाल्लाह। सही है, चलो 1 2 एक्टिंग स्टार्ट। 1 2 3 गो। थोड़ा सा दरवाजा खोल दो। बात सुनो जारी मम्मा को कॉल करता हूँ ना। नहीं। हाँ भैया, है? हाँ पागल हो गए हो? क्या हो गया? अभी मम्मा से बात करा रही हूँ। क्या हो गया भैया? हेलो, हाँ बाबा निकल गए अम्मा एयरवाइज से। पागल है? घर आ रहे। जी अभी कॉल आई है उनकी। बोले डायरेक्ट आते नहीं, आपको पैसा डाला कहीं कहीं वाली भी तो देखी नहीं कि पापा आ रहे हैं, चले भी नहीं है। पागल है क्या? मैं तो दिल ही अजीब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे कह रहा है कॉल करके कि वो प्रोड्यूसर की कॉल आई है। नहीं ऐसा प्रोड्यूसर नहीं की हो आई है और निकल गए। वो कह रहे हैं अभी हुआ है, उसके बाद अभी बाद में देखेंगे क्या पता दोबारा से बुला लें। तुम तो बोल रहे थे कि कल रिकॉर्ड हो जाएगा वो प्रोग्राम। तो मुझे क्या पता, मेरा प्रोग्राम थोड़ी है। कॉल आई तो मुझे पता लगा है, तो रास्ते में बाल अल्लाह कसम से रोने लग गई। नहीं वाकई सही बोल रहे, झूठ बोल रहे मुझसे। भैया क्लियरली बता दो, मजाक नहीं होना चाहिए ये। मैं मजाक क्यों करूँगा, गाड़ी चला रहा हूँ बीच में गलत बोलूँगा। मैसेज भेजो मुझे, देख लो। मैसेज भेजो। अरे कॉल आई है, मैसेज कहाँ भेज? गाड़ी चला रहा हूँ बीच रोड में। खाओ कसम खाओ। कसम कहाँ से आ गई बीच में? अजीब दिमाग का बता दिए, जब चीजें देख लेना ना पहले भी ना तो हो। कब आ रहे? अब आके मतलब काटेंगे। होए कैसे? मुझे क्या पता, मैंने शो देखा है। उन्होंने बताया नहीं अंकल ने? नहीं, उन्होंने कहा बाबा निकल गए, वो घर आ रहे हैं। बताना नहीं है किसी चले को। गाड़ी में मुझे भी ना। मम्मा ऐसे कैसे बाबा हो गए? मैं आपको जीत के नहीं आना था। चलो खैर, देखो कुछ डायलॉग। बाबा एलिमिनेट हो गए सन। चलो खैर, अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी होता है कोई बात नहीं। कह रहे प्रोड्यूसर कॉल आई है, गली वाली से जो है जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा ऐसे वो कर दो और स्टोरी नहीं लगानी, ब्लॉग मत बनाना। अभी मत बनाना, तो एपिसोड देखना हाँ? सी बात हो गई, वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा था ऐसा। फालतू। मुझे बोली अम्मा आप
रो रही बेटा, जो नसीब में होता है वही होता है, अल्लाह की तरफ से जो भी होता है इंशाल्लाह और अच्छा होगा, इसमें ऐसी क्या बात है। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, और मेहनत की है, सबको नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह दोबारा वापस बुला लेंगे। देखना दोबारा तमाशा वापस बुला लेंगे। तो पिछली जब बार एक किसी लड़की के साथ हुआ तो निकल गई, तो उसको किसी वापस के बुलाया, जब- उसको जब उसकी किसी डिमांड निकल गई थी वापस बुला हाँ लिया। जी, डिमांड आ गई थी किसी के ना उसकी। वोट अगर ज्यादा होते हैं ना, ये हाँ मैंने सुना था ये बात, अगर किसी के वोट दोबारा से आ जाए ना कि इसको गलत निकाला, तो फिर वो दोबारा से तो मैंने तो अपने फैंस को बोला था वोट करने का, ऐसे कैसे हो गया? गेम्स की वजह से हुआ है मुझे लगता है। हाँ, गेम बहुत हार्ड आ रहे थे उनके वजह से। तुम देख रहे हो एपिसोड तो क्या सीन था, वो गेम नहीं खेल रहे थे। मतलब थे ही नहीं। क्या हो गया? मजाक कर रहे हो? अरे यार क्या हो गया, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक कर रहे हो, पता है। रबीका के हदी हो गई कसम से। चलो यहाँ से। फालतू की हरकतें हो गई, मैं कह रही हूँ पता नहीं क्यों अजीब। मुझे लगी रहा है काफी मेरा अजीब ही हो गया, तैयारी करते करते दिल ही अजीब हो गया। गाइस ये बहुत खतरनाक प्रैंक किया है हमने। मैंने कहा अल्लाह ताला से इतनी दुआएं की है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे तक लेके जाए। और ये चीज़ कैसे हो गई? गाइस ये चीज सच नहीं होनी चाहिए, ये प्रैंक तो कर दिया आप लोगों के कहने पर, लोगों ने आइडिया दिया था। लोगों ने आइडिया दिया था, नहीं वैसे बहुत गलत आइडिया था आप लोगों का, दिल बहुत अजीब सा हो गया। अम्मा की 2 यानी- मिनट मम्मा सन्नाटे में आ गई। दिल ऐसे हो रहा था, धक 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 धक। मैंने कहा यार अल्लाह खैर, ऐसी बात करिए, क्या हो गया, सब ठीक है। ऐसा अजीब ही माहौल हो गया, अभी तक अजीब हो रही हूँ मैं। इंशाल्लाह जीत कर ही आएंगे। इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं वगैरह, अल्लाह ताला ने अभी तक सारी दुआएं पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। ताला जरूर देखिएगा, हमारी दुआओं होंगे और इंशाल्लाह। बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक बात गेम्स की है, वाकई गेम्स जो है वो बहुत हार्ड है। ऑब्वियसली उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि हम जैसे लोग जो है वो कर सकते हैं, और कभी कभार कुछ गेम्स ऐसे हार्ड होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन वोटिंग वाली चीज मुझे प्रॉपर आप सबसे चाहिए, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, क्योंकि जितना हमारा फैंडम स्ट्रांग है ना, उतना किसी का नहीं है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हर हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना ज्यादा मुझे प्यार देते हो, मेरी फैमिली को प्यार देते हो। अब आप लोगों ने तमाशा सीजन 4 है ना, तमाशा सीजन 4 जितवाना ही जितवाना है इंशाल्लाह। बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, हर चीज बहुत अच्छी जा रही है, बस वोटिंग में ना आप लोगों ने कमी पेशी नहीं छोड़नी है। वोट आप लोगों ने लगातार धड़ाधड़ दे रहे हैं ताकि बाबा विन कर सके इंशाल्लाह। जब ऑब्वियसली हम जैसे सपोर्टर्स होंगे तो ऐसे कैसे बाबा हारेंगे, है ना? ऐसी बात है, इतने सारे फैंस हैं, रबीका को इतने सारे लोग प्यार करने वाले हैं, ऐसा ही है। तो वो क्यों नहीं उनके बाबा पे प्यार बरसाएंगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जाए, वोट करें ज्यादा से ज्यादा। इंशाल्लाह हमें बाबा की जीत को सेलिब्रेट करना होगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसको जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बस आप लोगों ने वोट देते रहना है। और जो लोग बोलते हैं ना हो रबीका अपने फैन से वोटिंग करवा रही, सो आई डोंट केयर, सही है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। और आप लोग जो मेरे फैंस हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। बस वोट्स में आप लोगों ने कमी नहीं छोड़नी है। एंड सॉरी वंस अगेन कमल फॉर दिस प्रैंक। उजा तो इधर आए, आपको तो रोना नहीं आ गया था? ये आपको पता चल गया था? सही बताया। पता तो नहीं चला ना, नहीं पता चला। मैं सच्ची मैंने हो नहीं सकता। क्यूटी है ये हमारा। इसलिए देखो एक अंदर से ना एक दिल कह रहा होता है किसी चीज का, और वो अचानक से मिले कि ऐसा हो गया, तो यकीन नहीं आता उस बात। ऐसा ये भैया ने भी बहुत मस्त एक्टिंग की है। वो इनकार कर रहा था, कह रहा था ऐसा हो रहा मारूंगा। मैंने कहा ना करे ऐसा हो, लेकिन हमसे प्रैंक कर रहे हैं। अम्मा का मगर ये कि अल्लाह ताला बस कहते हैं ना, बस एक खुशी है ना, वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए इंशाल्लाह। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं हम सब। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा प्यार बरसाओ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।